हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सही होंगे। आज मैं एक इंग्लिश का सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यूजेबल चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है मस्ट। आज हम शुड और मस्ट दोनों करेंगे, अच्छे से करेंगे और हम हर एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे कि शुड और मस्ट कहाँ पे लगते हैं और कैसे यूज़ होते हैं सेंटेंसेस में। सबसे पहले आता है हमारा मस्ट। तो मस्ट आपने कई बार सुना होगा कि मस्ट काफ़ी जगह यूज़ होता है। ज़्यादातर हमारे जो हमारे नीड्स हैं वहाँ पे लगता है आई वी मस्ट डू। एंड अगर हम इसको डिटेल में पढ़े तो सबसे पहले आता है इसका हिंदी सिंबल। इसका मतलब होता है कि इसका अर्थ क्या होता है या कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं हम सेंटेंसेस के अंदर। सबसे पहले आता है यहाँ पे लिखा होगा जिस वाक्य में अवश्य एवं जरूरी आए तथा वर्ब के अंत में चाहिए आए। जैसे कि तुम्हें अवश्य खाना खाना चाहिए, तो हमारा चाहिए हमारा वर्ब के अंत में आ रहा है और अवश्य जरूरी इन दोनों में से भी हमारा कोई एक आ रहा है। तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। अब ऐसे अगर इसे हम मस्ट की सहायता से करेंगे। अब हमने मस्ट पढ़ा तो अब इसको हिंदी में समझ गए, तो अब हमें इसको इंग्लिश में बनाने के लिए इसके रूल्स होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा, आपको पता होगा कि जो एक सेंटेंस होता है उसके चार भाग होते हैं। इसके लिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH। हाँ, जो अफर्मेटिव में हम सबसे पहले आते हैं इंग्लिश रूल। इंग्लिश रूप में आप सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा मस्ट, और मस्ट के प्लस में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें हमारे मस्ट में, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस। आप सभी को पता होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो रेस्ट ऑफ सेंटेंस क्या है। हमारा मस्ट बीच में लगेगा और वर्ब और ऑब्जेक्ट सिंपल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एग्जाम्पल बनाना है इसका, तो इसका ये भी हो सकता है कि तुम्हें अवश्य खाना खाना चाहिए, यू मस्ट ईट फूड। इसके अंदर कुछ भी नहीं था, एकदम इजी है। इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, अवश्य का वो हुआ और हमारा चाहिए भी आ गया। और हमारा नेक्स्ट बात है तो अफर्मेटिव से अलग वो हमारा आता है नेगेटिव। तो हम नेगेटिव देखते हैं। आपको दिख गया होगा नेगेटिव में, नेगेटिव ये रहा, नेगेटिव आपको दिख रहा होगा। तो नेगेटिव के अंदर भी हमारा सेम है। आपको पता होगा नेगेटिव में हमारे नॉट का यूज होता है, और जिसके अफर्मेटिव के हमारे अंदर मस्ट लगा था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी। और वैसे ही हमारा नेगेटिव में अगर हम आते हैं तो मस्ट के साथ हमारा नॉट लगता है। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी सारा हमारा सेम रहता है, यानी कि ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ सेंटेंस में कोई भी बदलाव नहीं आते, ये सारा सेम रहता है। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव के अंदर हमारा नॉट आ जाता है बस, और नॉट आने की वजह से ये हमारा नहीं में बदल जाता है। जैसे कि तुम्हें अवश्य खाना नहीं खाना चाहिए, यू मस्ट नॉट ईट फूड। तो इसके अंदर हमारा सिंपल था, कोई भी हमारी ज़्यादा एडवांटेज और ज़्यादा ही ग्रामर नहीं लगी हमारी, सिर्फ वो मस्ट के साथ सिर्फ नॉट लगाया गया है जो बहुत इजी और जब से सिंपल है। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा आता है वो आता है हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटेरोगेटिव। सो इन द इंटेरोगेटिव द रूल इज दैट द मस्ट वी विल स्टार्ट बाय द मस्ट। सो मस्ट से हमारा स्टार्ट होता है, मस्ट से स्टार्ट होके, क्योंकि हमारा मस्ट इसलिए आगे आया है क्योंकि हमारे प्रश्नवाचक में सबसे आगे पहले क्या आता है, क्या तुम्हें ये करना चाहिए, क्या तुम्हें ये खाना चाहिए। तो इसके अंदर मस्ट इसलिए आता है क्योंकि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हर सेंटेंस में, कभी भी हेल्पिंग वर्ब होगी तो इंटेरोगेटिव में वो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाती है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ सेंटेंस बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल बन जाता है, क्या उसे अवश्य डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सो इसके अंदर हमारा क्या है तो आपको पता है, बाय द रूल ऑफ इंटेरोगेटिव सो वी विल मस्ट ही गो टू डॉक्टर, क्या उसे अवश्य डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसकी ये बन जाएगी। और इस ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आता है WH। आप सभी को पता होगा WH फैमिली क्या है। तो उसके बाद हमारा WH फैमिली में आता है, WH फैमिली सबसे आगे लगती है। जैसे जैसे हमारे तो रूल होते हैं, रूल में अंदर जैसे कि इंटेरोगेटिव में हमारा मस्ट आ गया, और मस्ट के आगे ही सिर्फ और सिर्फ कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ये इंटेरोगेटिव के सिमिलर ही होता है, बट इसके अंदर जो WH होता है वो सबसे आगे आ जाता है।
इसके अंदर ये रूल होगा कि WH प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बस इसके अंदर ये यूज होता है बस। और उसके बाद आता है हमारा इस फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए ले तो इसके एग्जाम्पल ये होगा, तुम्हें अवश्य क्या करना चाहिए, वट मस्ट यू डू। सो इसके अंदर हमारा चाहिए भी आया, अवश्य भी आया, और साथ में हमारे जो WH है वो क्या, वो भी आ गया, प्रश्न पूछा भी गया है। और इसके अंदर एक चीज जरूर होती है कि हमारा जो इंटरोगेटिव है उसके अंदर कई लोग जो क्वेश्चन मार्क होता है वो लगाना भूल जाते हैं, और ये हाई लेवल की भी गलती आ जाती है कभी कभार कि कई लोग क्वेश्चन मार्क की वजह से उनकी कभी सारी गलती निकल जाती है। जो हमारा इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव के सेंटेंस में हमेशा हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क। सो हमारा ये जो मस्ट है, मस्ट में भी ऐसे बनता है, और मस्ट के अंदर कुछ भी नहीं होता, बस अवश्य जरूरी को दिमाग में रखकर इसके सेंटेंस को बनाते जाना है और ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। तो ये था हमारा मस्ट। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जिसका नाम है शुड। तो हमारा शुड आ चुका है। शुड के अंदर हमारा शुड का मीन्स होता है हमारा चाहिए, जो हमने मस्ट में किया था अभी, उसके अंदर चाहिए तो था, लेकिन उसके अंदर मेन मतलब था वो था अवश्य और जरूरी। अब हमारा शुड आ चुका है, तो शुड के अंदर हमारा मेन जो होता है वो होता है चाहिए, और जो चाहिए होता है वो हमारे जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस के अंत में आता है, वर्ब के बाद आता है। तो इसको हम शुड की सहायता से करते हैं। तो अगर हम रूल बनाएं इसके, तो अफर्मेटिव के अंदर ये रूल बनेगा कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंटेंस। इसके अंदर सबको सेम होता है, पर जो शुड होता है, शुड जो लगता है वो सब्जेक्ट के बाद लग जाता है, जैसे कि मस्ट था, मस्ट वो बाद में लग जाता है, ऐसा ही शुड लगा है। तो ऐसे ही हमारा आगे आ चुका है। तो हमारा ऐसे ही दूसरे में भी कन्वर्ट होता है, जैसे नेगेटिव में भी हम ऐसे ही बनाते हैं कि नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और ऐसे ही हमारा इंटरोगेटिव में होता है। इंटरोगेटिव में हमारा जो शुड होगा वो आगे आ जाएगा, शुड सब्जेक्ट, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ शुड। और उसके बाद हमारा आता है WH। WH के अंदर सेम ही होता है, WH उसके शुड के आगे लग जाता है, और जो शुड होता है वो पीछे लग जाता है, और इसके बाद ही हमारा जो इंटरोगेटिव का रूल WH में फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बनाना हो तो क्या उन्हें पढ़ना चाहिए, शुड दे रीड। तो उन्हें चाहिए, तो इसके अंदर चाहिए भी आया तो वो इंटरोगेटिव भी है। तो इंटरोगेटिव के अंदर हमारा क्वेश्चन मार्क बहुत ही इनिशियलिटी पार्ट रहता है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये लीजिए, अब आपको दिख रहा होगा। और इसके अंदर मेन बात एक और है, जो है शुड। शुड का जो नाम होता है, कई लोग इसको प्रोनाउंस में गलती करते हैं। जो शुड होता है वो शुल्ड भी बोलते हैं कई लोग, जैसे कि SHOULD। तो कई लोग सोचते हैं कि इसमें L है तो शुल्ड बोलना चाहिए हमें, लेकिन ये हमेशा गलत प्रोनाउंस होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो L होता है वो साइलेंट होता है। और इसका जो प्रोनाउंस होती है, करेक्ट प्रोनाउंस होती है, वो होती है शुड। शुड इज द करेक्ट प्रोनाउंस ऑफ द शुड। सो ये था हमारा शुड और मस्ट। और आपको आगे मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कि और भी क्या क्या टॉपिक्स होंगे। और आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे हम हमारे लिए मोटिव कीजिए कि हम कौन कौन सी वीडियो लानी चाहिए और कौन कौन सी वीडियो नहीं लानी चाहिए। आप बताइए कि आपको कौन कौन सी वीडियो अच्छी लगती है। इंग्लिश, मैथ, साइंस, हम सभी तरह की वीडियो बनाते हैं। आपको जो सी चाहिए हमें बताइए कमेंट में। धन्यवाद।